किसान की बेटी। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। लखनऊ किसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उसके पास खेती करने के लिए बहुत ही थोड़ी सी ज़मीन थी, इसलिए वो किसान फसल बेचकर बिल्कुल थोड़े से ही रुपए कमाते थे और उन रुपयों से वो लोग सही से 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पाते थे। एक दिन वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। वहाँ का राजा बहुत दयालु था। उन्होंने किसान को अपनी ज़मीन में से थोड़ी सी ज़मीन किसान को दे दी खेती करने के लिए। फिर एक दिन वे खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल एक कठोर चीज़ से जा टकराया। उसने फौरन वहाँ खोदकर देखा तो उसे वहाँ पर सोने की एक ओखली मिली। किसान बहुत ही ईमानदार था। उसने फिर अपनी बेटी से कहा कि हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है, जिसकी ज़मीन है उसी की यह ओखली भी है, इसलिए हमें यह ओखली राजा को ही लौटा देना चाहिए। फिर किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा ना करें, आपको केवल ओखली ही मिली है। अगर राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसली भी मांगी तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए आप इसे ओखली को अपने ही पास रखिएगा। परंतु किसान को अपनी बेटी की यह बात अच्छी नहीं लगी। फिर वह बोला, जो चीज़ हमें मिली ही नहीं वह चीज़ मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। फिर वह राजा के पास ओखली लेकर जा पहुंचा और दरबार में फिर वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने कहा था। राजा ने यही सोचा कि किसान ने लालच में आकर मूसली अपने पास रख ली है। किसान बेचारा राजा को सोने की मूसली कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया। जेल में ना तो उसे ढंग से खाना ही मिलता और ना ही पानी। भोले किसान को ऐसा गलती की सज़ा मिली थी जो उस किसान ने करी ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना एकदम निढाल हो गया और लेटे लेटे वह दिन रात रोता रहता था और यही कहता था, काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। और फिर एक रोज़ राजा ने उसे यह कहते हुए सुन लिया। फिर उन्होंने किसान से पूछा कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। तो फिर किसान ने राजा को पूरी बात बताई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और किसान को फौरन छोड़ दिया गया। और फिर किसान की बेटी को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह बहुत ही बुद्धिमान है। राजा ने किसान की बेटी को राज्य में खजाने की मंत्री बना दिया और उन्हें रहने के लिए घर और सारी सुख सुविधा भी दी गई। और उसके बाद से किसान और उसकी बेटी हमेशा सुख से रहे। किसान को थोड़ी कष्ट तो अवश्य झेलना पड़ा, परंतु अंत में सच्चाई की जीत हुई। ये छोटी सी कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।